Copy command. You can copy the selected text from its existing position to the new position in the document, keeping the text at the original place unchanged. आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में उसकी मौजूदा जगह से न्यू जगह पर ले जाने के लिए उसे कॉपी कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को ओरिजिनल जगह पर अनचेंज्ड यानी कि स्थिर कर सकते हैं। टू कॉपी द टेक्स्ट फॉलो दीज स्टेप्स। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपीड। जिस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। सेकेंड स्टेप इज़ क्लिक कॉपी ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप अंडर द होम टैब। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड में से कॉपी ऑप्शन को क्लिक करें। थर्ड इज़ ब्रिंग द कर्सर टू द न्यू लोकेशन वेयर यू वांट टू कॉपी द टेक्स्ट। कर्सर को न्यू लोकेशन मतलब नई जगह पर लाएं जहां पर आप टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं। फोर्थ स्टेप इज़ क्लिक पेस्ट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप से पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करें। राइट साइड में फिगर जो दिया गया है ये है क्लिपबोर्ड ग्रुप, ठीक है। इसमें देखिए कितने सारे ऑप्शन हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। आप जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ से चूज़ करके अपने टेक्स्ट को, अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। अनडू एंड रीडू कमांड्स। The undo and redo commands are present in the quick access toolbar. Undo and redo command quick access toolbar में present रहते हैं। To undo and redo follow these steps. Undo and redo के लिए इन steps को follow करें। First step is the undo command is used to cancel the last action done in the document. अंडू कमांड का यूज़ डॉक्यूमेंट पर किए गए लास्ट एक्शन को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। सेकंड इज़ द रीडो कमांड इज़ यूज्ड टू कैंसिल द अंडू कमांड। रीडो कमांड का यूज़ अंडू कमांड को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। यहाँ फिगर में देखिए, आप साइड में जो राइट साइड में फिगर दिया गया है ये है क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर अंडू और रीडू कमांड, ठीक है। देखिए अंडू का सिंबल कैसा होता है, रीडू का सिंबल कैसा होता है, देखिए रोबोफैक्ट। अंडू कमांड का यूज़ करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Z और रीडू कमांड का यूज़ करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Y। फाइंडिंग टेक्स्ट। इफ़ यू वांट to search any word or text in your document at different locations, we use find command to find any text in document. अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट लोकेशंस यानी कि अलग अलग जगह पर किसी वर्ड या टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं तो हम फाइंड कमांड का यूज़ डॉक्यूमेंट पर किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए करते हैं। टू फाइंड द टेक्स्ट फॉलो दीज स्टेप्स। टेक्स्ट को ढूंढने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक फाइंड ऑप्शन इन द एडिटिंग ग्रुप अंडर होम टैब टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप से फाइंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे फाइंड एंड रिप्लेसिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। सेकेंड स्टेप इज़ in the find word text box type the word you want to search। find word text box में वो word टाइप करें जो आप ढूंढना चाहते हैं। थर्ड step is now click the find next button। the pointer will come to the word you have asked to find। अब find next बटन पर क्लिक करेंगे, पॉइंटर उस वर्ड पर आ जाएगा जिसे आप फाइंड करना चाहते हैं, जिसे आप फाइंड कर रहे हैं यानी जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये देखिए राइट साइड में जो फिगर दिया गया है यहाँ पर है फाइंड ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे
आपका ये वाला फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये फाइंड वर्ड जो लिखा हुआ है, इसके आगे एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में आप जो भी वर्ड उस डॉक्यूमेंट में सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, आप उसे इस बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करके नीचे साइड देखिए, आप फाइंड नेक्स्ट रेड स्क्वायर बॉक्स टाइप के में शो किया हुआ है, फाइंड नेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट पर आपको वो वर्ड दिखाई देगा। रोबो फैक्ट। फाइंड कमांड का यूज़ करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F और रिप्लेस कमांड का यूज़ करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+H। Replacing text. You can also replace a particular word or text after finding it in your document with a new word or text. आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को यानी कि किसी भी विशेष शब्द को अपने डॉक्यूमेंट में ढूंढकर उसे न्यू वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। टू रिप्लेस अ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप्स। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक रिप्लेस ऑप्शन इन द एडिटिंग ग्रुप अंडर द होम टैब। होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में से रिप्लेस ऑप्शन को क्लिक करें। सेकेंड स्टेप इज़ फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। Third step is type the text or word that you want the change in the find word box. Find word box में उस वर्ड या उस टेक्स्ट को टाइप करें जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, यानी कि जिसे आप बदलना चाहते हैं। देखो बच्चों, इस फिगर को देखो, यहाँ पर अच्छे से क्लियर से अगर नहीं दिखाई दे रहा तो अपनी बुक पर देखो। ठीक है, राइट साइड में देखिए, वहाँ पर एडिटिंग ग्रुप ओपन है जिस पर 4 ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट और एडिटिंग। हमको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से रिप्लेस ऑप्शन को चूज़ किया, यानी कि क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो अपने लेफ़्ट साइड के फिगर पर देखिए, ये हमारा ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जैसे ही हमने रिप्लेस ऑप्शन को क्लिक किया। ठीक है, अब इस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड वर्ड। यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट में क्या सर्च कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, तो हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टाइप किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, रिप्लेस वर्ड। ये पूछता है रिप्लेस किससे करना है, किससे आप उस वर्ड को बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है MS वर्ड। इसके बाद में अब क्या करेंगे, जैसे ही हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे डॉक्यूमेंट में माइक्रोसॉफ्ट जहाँ जहाँ पर भी लिखा हुआ है वो माइक्रोसॉफ्ट, जैसे जैसे हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट को ढूंढेगा। उसके बाद में जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे तो वो क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट को बदल कर वहाँ MS लिख देगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप है टाइप द न्यू वर्ड और टेक्स्ट इन द रिप्लेस विद बॉक्स। रिप्लेस विद बॉक्स पर न्यू वर्ड को टाइप करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो नीचे फिगर दिया गया है, इस फिगर में क्या है, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट में फाइंड नेक्स्ट करके रिप्लेस करते हैं किसी भी वर्ड को, उसके बाद में जब उस डॉक्यूमेंट पर लिखा वो वर्ड जिसे आप रिप्लेस करना चाहते थे, वो सारे वर्ड जैसे ही रिप्लेस हो जाते हैं, उसके बाद आप फिर से फाइंड नेक्स्ट करते हैं और फिर डॉक्यूमेंट में वो वर्ड नहीं है, तो फिर ये वार्निंग मैसेज आता है। ठीक है, जिसमें लिखा होता है वी वर फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि हम डॉक्यूमेंट में सर्च करने का काम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, स्पेलिंग्स एंड ग्रामर चेक। MS Word program has its own dictionary to check your spellings when you type. If the word in your document is spelled incorrectly or it is not available in its dictionary,
It gets underlined with a red wavy line, and for grammatical errors it shows green wave line. MS वर्ड प्रोग्राम में स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए उसका खुद का डिक्शनरी होता है जब आप टाइप करते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट पर किसी वर्ड का स्पेलिंग गलत होता है या वो डिक्शनरी पर मौजूद नहीं होता तो उस वर्ड पर लाल रंग के लहराती हुई लाइन आ जाती है, और ग्रामेटिकल एरर यानी कि व्याकरण से रिलेटेड कुछ गलती होती है तो उस पर हरे रंग की लहराती हुई लाइन दिखती है। टू करेक्ट द स्पेलिंग्स ग्रामर फॉलो दीज स्टेप्स। स्पेलिंग्स ग्रामर्स को सही करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप है राइट क्लिक द वर्ड विद द रेड वेवी लाइन, ग्रीन वेव लाइन। लाल लाइन या हरी लाइन पर राइट क्लिक करें। सेकंड इज़ अ पॉपअप मेनू ओपन विद अल्टरनेटिव वर्ड ग्रामर। एक पॉपअप मेनू कुछ अल्टरनेटिव यानी विकल्पीय वर्ड्स या ग्रामर के साथ खुलेगा। थर्ड स्टेप इज़ क्लिक ऑन द करेक्ट स्पेलिंग ग्रामर फ्रॉम द मेनू। मेनू में से सही स्पेलिंग या ग्रामर को क्लिक करें। फोर्थ स्टेप इज़ द इनकरेक्ट वर्ड ग्रामर विल रिप्लेस विद करेक्ट वर्ड ग्रामर। जो गलत वर्ड यानी कि गलत शब्द या ग्रामर है वो सही शब्द या ग्रामर में बदल जाएगा। इस फिगर पर देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी फर्स्ट लाइन पर देखिए यहाँ पर प्रोड्यूस्ड लिखना था लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पर शो कर रहे हैं ना, ये इनकरेक्ट वर्ड है, ठीक है। जब स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो उस वर्ड पर एक रेड कलर की यानी कि लाल रंग की लहराती हुई लाइन दिखाई देती है, ठीक है। अब आपको उसका स्पेलिंग सही करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उस वर्ड पर जिस पर लाल कलर की लहराती हुई लाइन दिख रही है उस पर आप राइट क्लिक करते हैं। जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो ये स्पेलिंग का पॉपअप मेनू ओपन हो जाता है यानी कि खुल जाता है, और इसमें जो आपने गलत वर्ड लिखा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ सही वर्ड्स दिखाता है, ठीक है। कुछ विकल्प दिखाता है जिसमें से आप सही वर्ड को क्लिक करेंगे तो आपका वो जो स्पेलिंग गलत हुआ है वो उसके साथ बदल जाएगा, मतलब कि सही हो जाएगा। स्पेलिंग जो आपकी गलत है वो स्पेलिंग सही हो जाएगी। और इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। इसी पॉपअप मेनू में नीचे देखिए चेंज भी लिखा है और चेंज ऑल भी लिखा है। यदि आप सिर्फ एक ही टेक्स्ट को यानी कि एक ही गलत स्पेलिंग को आप सही करना चाहते हो तो आप एक बार चेंज पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक वर्ड को वो सही करेगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट पर कई जगह पर वो वर्ड लिखा हुआ है और हर जगह पे वो गलत गलत लिखा हुआ है तो आप चेंज ऑल करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट पर जहाँ जहाँ पर भी वो वर्ड का गलत स्पेलिंग लिखा होगा वो स्पेलिंग सही हो जाएगा। रोबोफैक्ट F7 फंक्शन की इज़ यूज्ड फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। F7 की का यूज़ स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को चेक करने के लिए किया जाता है। ये देखो बच्चों, इस फिगर में बताया गया है, और पुरानी फिगर में क्या था, मतलब इससे पहले वाले जो फिगर में था वहाँ पर प्रोड्यूस का स्पेलिंग गलत था। तो जैसे ही हमने पॉपअप मेनू से सही स्पेलिंग को सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर हमारा वर्ड करेक्ट हो गया, स्पेलिंग जो गलत था वो सही हो गया, ठीक है। तो फिगर के नीचे लिखा है स्पेलिंग्स एंड ग्रामर कमांड इज़ फाउंड इन रिव्यू टैब, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड रिव्यू टैब में मिलता है। क्विक रिव्यू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट न्यू ऑप्शन इन द ऑफिस मेनू। न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ऑफिस मेनू में न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्टेड टेक्स्ट can be moved using cut and paste options in clipboard group under the home tab। home tab के अंदर clipboard group में से cut and paste option का यूज़ करके आप selected text को मूव कर सकते हैं। selected text can be copied,
to the other location using copy and paste options of the clipboard group under the Home tab. होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करके आप सेलेक्टेड टेक्स्ट की कॉपी अदर लोकेशन पर पेस्ट कर सकते हैं। Undo option is used to reverse the last action performed. Undo ऑप्शन का यूज़ लास्ट किए गए एक्शन को रिवर्स यानी कि उलटने या वापस लाने के लिए किया जाता है। Redo is used to reverse the undo effect. रीडू का यूज़ अनडू के इफ़ेक्ट यानी प्रभाव को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। रिप्लेस ऑप्शन इज़ यूज्ड टू चेंज अ वर्ड विद द न्यू वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को न्यू वर्ड से बदलने के लिए किया जाता है। स्पेलिंग एरर्स कैन बी रिमूव्ड यूजिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर ऑप्शन। स्पेलिंग की गलती को स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का यूज़ करके हटाया जा सकता है।